ओके बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म्स करेंगे। पिछले में हमने इंटेग्रल फॉर्मूले पढ़े थे। तो कंडीशन वही है कि पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए इस इंटरवल में, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है एफ ऑफ एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म इतना ही होता है, और इसको हम जी एस से डिनोट करते हैं। और अगर आपको इन्वर्स निकालना हो, दैट इज़ आपको अगर उल्टा निकालना हो एफ़, तो उसके लिए फार्मूला फिर ये है। ठीक है, ये जी एस निकालने के लिए, ये एफ टी निकालने के लिए। जी एस अगर गिवन हो तो एफ टी इस तरह से निकलता है। तो ये इन्वर्जन फार्मूला हो गया। यहाँ पर ई की पावर आयोटा एस टी था, यहाँ पर ई की पावर माइनस आयोटा एस टी है। ठीक है, अब इसमें भी 3-4 तरह के फार्मूले हैं। ये वन सेट ऑफ फार्मूला है। अनदर सेट ऑफ फार्मूलेज ये हैं, इसमें उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ई की पावर माइनस एस टी आ जाएगा और यहाँ ई की पावर आयोटा एस टी आ जाएगा। थर्ड सेट ऑफ फार्मूले में यहाँ पर 1/√2 पाई 1/√2 पाई साथ में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फर्स्ट फार्मूले में बेटा यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर 1/2 पाई था। सेकेंड फार्मूले में भी यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर 1/2 पाई था, और यहाँ पर 1/√2 पाई 1/√2 पाई आ जाएगा थर्ड सेट ऑफ फार्मूले में। इनको बोलते हैं सिमेट्रिकल फार्मूलेज। ठीक है ना, और यहाँ पर ई आयोटा एस टी, यहाँ पर ई माइनस आयोटा एस टी। फिर फोर्थ सेट ऑफ फार्मूले में उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ई माइनस आयोटा एस टी, यहाँ पर ई आयोटा एस टी, और कोफिशिएंट जो आगे हैं वो सेम रहेंगे। तो ये दो फार्मूले हैं, इनको सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ डेफिनेशन बोलते हैं। चारों में से कोई भी लगा सकते हो, या क्वेश्चन देख के कई बार लगाना पड़ता है, वो जो आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है कि प्रूफ करो इतना आंसर आना चाहिए, तो कोई भी लगा लो। आंसर विल ऑलमोस्ट बी द सेम, लिटिल बिट डिफरेंस, बट एवरी आंसर विल बी एक्सेप्टेबल। So the above defined Fourier transforms are infinite Fourier transforms or the complex Fourier transforms. ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिलेशन करने जा रहे हैं लैप्लेस एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म के बीच में। तो मान लो एफ टी फंक्शन आपने खुद कंसिडर करना है इतना, ई आई माइनस ए टी जी टी ज़ीरो, इफ़ टी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो दिस मच, इफ़ टी इज़ लेस दैन ज़ीरो। अब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे इस वाले फंक्शन का, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू ई आयोटा बी टी। फॉर्मूला लगा लिया, मतलब ब्रेक कर दो, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ज़ीरो टू इन्फिनिटी के केस में, मतलब ज़ीरो से बड़ा वाला केस, ज़ीरो से बड़ा वाला केस ये है, लेस देन ज़ीरो पर ज़ीरो है ये। ठीक है, पुट कर दो और सॉल्व कर लो। पुट कर दिया, यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, टी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इस अंदर वाले को एस पुट कर दिया इन्होंने, इतना आ गया। सो ये किसका फार्मूला होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, सो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जी टी, वेयर एफ टी और जी टी के बीच में रिलेशन ये है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है ये वाला। इसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगाओ और ब्रेक करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, एक तो माइनस ए पर, एक ज़ीरो पर। सो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, फिर माइनस ए टू ज़ीरो, ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस ए टू ज़ीरो के बीच में लैम्डा पुट करोगे, अदरवाइज ज़ीरो पुट करोगे, मतलब यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर लैम्डा। ठीक है, ये और ये तो ज़ीरो बन गया। ये वाले इंटेग्रल में से लैम्डा बाहर निकाल के इसको सॉल्व कर लेना, पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका, व्हेन मॉड ऑफ टी इज़ लेस देन अल्फ़ा 1, व्हेन मॉड ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा 0। मॉड ऑफ टी इज़ लेस देन अल्फ़ा का मतलब है टी लाइज बिटवीन माइनस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा। उसके बाद में ये दो इंटेग्रल्स निकाल के दिखाने हैं आपको। ठीक है बच्चों, अब आप सबसे पहले तो फोरियर का फार्मूला लगाएं, ब्रेक कर दें, क्योंकि माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा के बीच में 1 है, अदरवाइज 0 है, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा, ए टू अल्फ़ा टू सॉरी इन्फिनिटी। इसके बीच में आपका आ जाएगा 1, अदरवाइज़ यहाँ और यहाँ 0। तो सॉल्व कर लें, इतना आ गया। अब सेकंड पार्ट के लिए आपको इन्वर्जन फार्मूला लगाना है। सेकंड पार्ट मतलब ये दोनों निकालने के लिए इन्वर्जन फार्मूला लगा दिया। फिर हमने जी ऑफ एस मतलब जो ट्रांसफॉर्म होके आया है वो पुट कर दो, 2/s साइन एस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से ई माइनस आयोटा एस टी को, ये वैल्यू होती है आपको पता ही होगा, कॉस एस टी माइनस आयोटा साइन एस टी। ठीक है ना, ई माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू होती है ना, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो वो पुट कर दी। अलग अलग सेपरेट कर लिए, दोनों इतने आ गए। ठीक है, यहाँ 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर दिया, ये 2 पाई पहले इधर चला गया था ना, तो ये बन गया था 2 पाई एफ टी। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। रियल पार्ट्स कंपेयर कर लिए, यहाँ का रियल पार्ट ये है, यहाँ सिर्फ रियल पार्ट ये, इमेजिनरी पार्ट तो 0 है। तो रियल पार्ट इज़ इक्वल टू पाई एफ टी। एफ टी की वैल्यू लेके पाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना आ गया। ठीक है, ये आपका भी फ़िलहाल जनरल वैल्यू निकली। अभी आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 निकालना है। पार्ट 1 के लिए आप देख रहे हैं साइन एस है, ठीक है, बट यहाँ पर साइन अल्फ़ा ऐसा है, तो मतलब अल्फ़ा को 1 पुट करो, और कॉस है ही नहीं उसमें, तो मतलब टी को 0 पुट करो।
जब आप पुट कर दोगे तो यहाँ से आंसर कैसे चूज़ होगा, T0 अल्फ़ा 1, मतलब ये वाला पार्ट आ गया ना, T0 अल्फ़ा 1, अल्फ़ा बड़ा आ रहा है ना T से, इट मीन्स यही पार्ट होगा। अगर अल्फ़ा छोटा आता T से तो ये वाला पार्ट चूज़ हो जाता। तो जब अल्फ़ा बड़ा है T से तो मतलब पाई आंसर है, तो इसलिए राइट साइड पाई बन गई, लेफ्ट साइड बन गई साइन S, ये तो 1 ही बन गया ना, साइन S अपॉन S, और ये बन गया कॉस 0 दैट इज़ 1। तो फर्स्ट पार्ट निकल गया है, ठीक है बच्चे। सेकेंड पार्ट वही है, यही वाला सेम, देखिए मैच कर लीजिए, सेकेंड पार्ट तो पहले ही निकल गया था। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 हो गया, ठीक है, सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल 3 में बच्चे आपको ये दिया हुआ √2 पाई आ रहा है ना, तो इसमें आपको फॉर्मूला फिर सिमेट्रिकल वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड सेट ऑफ फार्मूला यूज़ करके आपको निकालना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, फिर इसका शो करना है कि वो इतना आएगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाया, सिमेट्रिकल वाला लगा के आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ सिमेट्रिकल कैसे लग रहा है, तो आप इसके बिना निकालना शुरू करोगे ना, तो एंड में आपका आंसर इतना आ जाएगा। मतलब आपको ये नहीं चाहिए तो आप सिमेट्रिकल वाला लगाओगे ना, ताकि ये वाला पार्ट कट जाए, ठीक है ना। अगर आंसर आपको ये निकालने को कहेंगे तो फिर आप जनरल वाला लगा देना। अगर आपको ये चीज़ नहीं कह रहे कि ये नहीं आनी चाहिए, मतलब सिमेट्रिकल लगाओ ताकि वो डिवाइड होके कैंसिल हो जाए। आई होप यू गॉट इट। तो आपने सबसे पहले तो फार्मूला लगाया, फिर आपने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, -t²/2 आयोटा ST, ठीक है, प्लस s²/2, ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई, और मतलब प्लस वाली पावर इनके साथ लिख ली, माइनस वाली पावर अलग कर दी, ये खुद से इंट्रोड्यूस करवाया फैक्टर। ये तीन इकट्ठे हो गए, ठीक है, और ये अलग रहेगा। ये कांस्टेंट है क्योंकि t के साथ इंटीग्रेशन हो रही है, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, इतना बच गया। अब इसमें से -½ कॉमन निकालो तीनों फैक्टर्स में से। इस वाले फैक्टर में ना जब आप -½ कॉमन निकालोगे तो ऑब्वियसली -2 पर मल्टीप्लाई होगा, तो -2 पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये जो अंदर बचता है ना, ये वाले -1 के साथ रिप्लेस कर दो आयोटा स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे थे सो दैट हम इसको कुछ पुट कर दें। इसको हमने एक्स पुट कर दिया। जब हमने इसको एक्स पुट किया तो ये सॉरी एक्स नहीं पुट किया, हमने इसको पुट किया √2x, ठीक है। तो हमने जब इसको इंटीग्रेट किया बेटा, ये बनेगा dt और ये साइड बन जाएगी √2dx, ये x के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो पुट कर देना, यहाँ पर सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल, ट्राई योर सेल्फ। ये वाली ना जब पुट करने की बारी आएगी तो इंटीग्रेशन याद करके रख लो, इट इज़ √π होती है ये, वैसे लैप्लेस में शायद आपने निकाली भी होगी। एनीवेज फिफ्थ एग्जाम्पल ट्राई कर लेना खुद। मैं अगली वीडियो में सिक्स्थ एग्जाम्पल से शुरू करवाती हूँ।